नमस्ते बच्चों, अब हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी और उसका एप्लीकेशन। तो हम ये जानते हैं कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में हमने गैस N2O4 को इंट्रोड्यूस किया, गैस N2O4 को इंट्रोड्यूस किया। अब ये गैस जो N2O4 है, ठीक है, ये मान लीजिए पार्शियली डिसोसिएट होके NO2 गैस बना लेती है। तो अब यहां पर इस कंटेनर में कोई सिंगल गैस N2O4 नहीं बचेगी, इस कंटेनर में N2O4 के साथ साथ में गैस NO2 भी रहेगी। तो अगर एक्सपेरिमेंटली इस कंटेनर में जो गैस है उसका अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर गैस का मोलर मास नहीं आएगा, वो आएगा एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर जिसमें N2O4 है और NO2 है। तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये क्या कहलाएगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और जो गैस हमने इंट्रोड्यूस की है, कौन सी? N2O4, तो इस गैस का जो मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो इससे जो आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे, है ना, 2 × 14 + 4 × 16, ये कहलाता है नॉर्मल मोलर मास। तो ये आ जाएगा नॉर्मल मोलर मास। अब हम ये जानते हैं कि जो वेपर डेंसिटी होती है उसका रिलेशन, ठीक है, होगा जैसे ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी हम निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास बाय 2, और अगर आप नॉर्मल वेपर डेंसिटी निकालोगे तो दिस इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन 2। तो इसी में N2O4 का एक पार्ट डिसोसिएट हो गया तो इसका अपना कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और जो मोलर मास है, इनमें क्या रिलेशन है, या जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और वेपर डेंसिटी है उसमें क्या रिलेशन है, इसको हम समझते हैं। ओके, तो इसका जो रिलेशन है वो है ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन 1 + n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहां पर अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास नॉर्मल मोलर मास। अब यहां पर n क्या है? n जो है वो रिएक्टेंट का एक मोल जितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है वो उसका n की वैल्यू हो जाएगी ना। इस पर्टिकुलर केस में N2O4 का एक मोल प्रोडक्ट के 2 मोल बना रहा है तो n की वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगी। और यही रिलेशन अगर आप वेपर डेंसिटी के लिए लिखोगे तो जो होगी ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू नॉर्मल वेपर डेंसिटी अपॉन 1 + n-1 इंटू अल्फा हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन कुछ इक्वेशंस में हम अप्लाई करके देखते हैं और उसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी को अगर आप रीअरेंज करेंगे, है ना, इसी को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इसी को रीअरेंज करना है तो इसको रीअरेंज करके अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन निकालें तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू नॉर्मल वेपर डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी अपॉन n-1 इंटू ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। ये इसका रिलेशन हो जाएगा। अगर इक्वेशन है AB गैस, ये दे रहा है A गैस प्लस B गैस, तो इसे सॉल्व करने के लिए जो आप n की वैल्यू लोगे वो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर 1 मोल है ना, यहां पर 2 मोल में डिसोसिएट हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। अगर मान लीजिए इक्वेशन ऐसी है A3 गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है 3A गैस में, तो यहां पर रिएक्टेंट का 1 मोल प्रोडक्ट के 3 मोल बना रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। और अगर मान लीजिए इक्वेशन ऐसी लिखी है 2AB 3 गैस, ये दे रहा है A2 गैस प्लस 3B2 गैस, तो इन दिस केस रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट के 2 मोल प्रोडक्ट के 4 मोल बना रहा है, तो यहां पर n की वैल्यू 4 नहीं होगी, यहां पर n की वैल्यू होगी 2। कहने का मतलब यह है कि यहां पर 2 मोल 4 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, तो 1 मोल कितने मोल्स बनाएगा? तो इट इज 4/2, दैट मीन्स 2। तो इस पर्टिकुलर केस में आप जो n की वैल्यू लोगे वो 4 नहीं लोगे, कितनी लोगे? 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो n की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसी को अगर आप पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगी इक्वेशन AB3 गैस, ये दे देगा 1/2 A2 गैस प्लस 3/2 B2 गैस। तो यहां पर अगर आप n की वैल्यू देखना चाहो तो ये, अब इस केस में रिएक्टेंट का एक ही मोल है, तो यहां पर A2 के 1/2 मोल हो जाएंगे प्लस B2 के 3/2 मोल हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू
निकाल सकते हैं फॉर्मूले में रखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस रिलेशन को, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। When a gas AB2 of molar mass 80 gram per mole placed in a container, it partially dissociates to give A gas and B gas. If observed vapor density of the gas is 25, find degree of dissociation. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग? AB2 gas, this will give A gas plus 2B gas. अब यहां देखो AB2 का एक मोल कितने मोल्स में कन्वर्ट हो रहा है? 3 मोल में। तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ N इज 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। अब हम रिलेशन अप्लाई करें तो रिलेशन क्या अभी हमने देखा है, अल्फा इज इक्वल टू नॉर्मल वेपर डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी अपॉन N-1 इंटू ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। अब यहां पर आपको ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी तो गिवन है, कितनी है? 25। नॉर्मल वेपर डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मल वेपर डेंसिटी हो जाएगी नॉर्मल मोलर मास अपॉन 2, और इसकी वैल्यू कितनी है? 80 क्वेश्चन में गिवन है बाय 2, तो दिस इज इक्वल टू 40। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आ जाएगा हमारे पास में 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इंटू 25। तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन 2 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 50। इसको आप लिख सकते हो 0.3, ठीक है। एंड अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में देना है तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 30%। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।